हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। आपको क्या करना है कि अपनी एनसीईआरटी बुक निकालनी है, यहाँ पे डेट लिखनी है और इसी डेट में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी डेट में इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। इस क्लास में हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ से। ओके बेटा जी। तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के? क्या बोल रहे हैं एनसीईआरटी कि हमने पहले पढ़ा हुआ है इन क्लास 9th कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अनदर एलिमेंट वो चेंज नहीं होते हैं, ना ही एटम्स क्या करते डिसअपियर होते हैं फ्रॉम द मिक्सचर, और ना ही कोई एक्स्ट्रा जो एटम्स हैं वो अपीयर होते हैं इन द मिक्सचर। एक्चुअल में होता क्या है कि केमिकल रिएक्शंस में ब्रेकिंग और मेकिंग होती है एटम्स की, नहीं बॉन्ड्स की। ठीक है, बॉन्ड्स के उनमें रिलेशन कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे सी और एच जुड़े हुए हैं। वाटर के केस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड है, वो साथ में जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स हैं वो। ओके, तो इनसे ही क्या बनता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट यहाँ पे, लेट अस सपोज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसको सपोज करो कि यहाँ पे पानी है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यही बनेगा ना। और कोई बच्चा लिख रहा है ऐसे, अभी इसमें सी तो है ही नहीं, कार्बन तो कहीं पे है ही नहीं, ये हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, किसी ने लिख दिया ये कहाँ से अपीयर हो गया है। ठीक है, और ऑक्सीजन को हमने डिसअपियर कर दिया, ये कैसे डिसअपियर हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो रिएक्टेंट्स में है उन्हीं में से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा, खुद से कुछ भी अपीयर नहीं होगा, खुद से कुछ भी डिसअपियर नहीं होगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके बेटा जी, ये एक्टिविटी थोड़ी सी रीड करेंगे, बाकी हम लोग करेंगे एक्टिविटीज वाली क्लास में। एक्टिविटी में आपको क्या बोल रहा है कि अमाउंट, छोटी सी अमाउंट हमें लेनी है कैल्शियम ऑक्साइड की, या फिर उसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना होता है। ठीक है, फिर बोला उसको स्लोली वाटर में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि वाई स्लोली क्यों ऐड करना है, ऐसे एकदम क्यों नहीं सारा हम कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिक्स कर सकते। ठीक है, फिर बोला है टच करना है, बीकर को टच करना है। ओके जी, ये अपना कोई भी स्टूडेंट्स हाथ लेके आ रहे हैं और देख रहे हैं, टच कर रहे हैं इसको, तो टच करने की क्या जरूरत पड़ी। फिर बोला है डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज होगा। अच्छा ओके, तो दो टाइप का टेम्परेचर में चेंज है हमारे पास टेम्परेचर, या तो क्या हो सकता है हीट या फिर कूल। तो ये हमें देखना है ये हीट होगा या कूल होगा। हीट की जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथेर्मिक। कूल वाली क्या है टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथेर्मिक। ठीक है, ये आपको याद ही होगी। नेक्स्ट रीड करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या बोला है एनसीईआरटी ने एक्टिविटी के बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ बहुत ज्यादा ऐसे विग्रसली रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और बहुत सारी हीट क्या है, रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी, ये जो बीकर है ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। यहाँ पे चाहे आप लिख लो कि हॉट हो जाएगा, इधर ये सब लिखा हुआ तो इस साइड पे लिख लो कि हॉट हो जाएगा। ये हॉट है तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथेर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जो सिंगल प्रोडक्ट है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, और किससे बन रहा है, फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल यहाँ पे है such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि हमारे पास A प्लस बी प्लस सी, कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, उनको मिला के क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट P बनेगा। ओके जी, देन क्या बोला है, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू नो लिखा हुआ है, जहां पे डू यू नो लिखा है वो हम रीड करेंगे, जहां पे मोर टू नो लिखा है वो आप स्किप कर सकते हो, पर डू यू नो वाला तो करना ही करना है। क्या बोले कि जो सॉल्यूशन होगा स्लेक्ड लाइम का। ठीक है, स्लेक्ड लाइम कौन है, ये इसका भी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये एक्वस लिखा है तो ये क्या है, एक सॉल्यूशन ही है।
इसका सॉल्यूशन लेना है जो उन्होंने बोला कि ये वाले रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ले लिया सॉल्यूशन। फिर बोला है कि इसको यूज करना है एज अ वाइट वॉशिंग ऑन द वॉल्स, वॉल्स की जो वाइट वॉशिंग होती है, तो ये सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं। फिर बोला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने वॉल्स पे इसको पेंट कर दिया इसका, ठीक है, लगा दिया इसको, तो ऑब्वियसली एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बट ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वॉल्स पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। बिकॉज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट जो वॉल्स हैं आफ्टर 2 to 3 days वो कैसे दिखने लग जाएंगी, शाइनी फिनिश आ जाएगा उन पे, बिल्कुल शाइनी शाइनी हो जाएंगी, ठीक है। और फिर बोले कि इसका फॉर्मूला क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला ये है, और उसका एक और नाम है मार्बल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो इसके नीचे कि इसका एक और नाम है मार्बल, इसका एक और नाम है, ये भी आप यहीं पे लिख लो, लाइमस्टोन, ठीक है बेटा जी। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख लो। ओके जी, आगे करते हैं हम लोग। कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, शायद आपको एक एग्जांपल से समझ में ना आया हो, तो और करते हैं एग्जांपल्स फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, कोल क्या है, कार्बन, कार्बन को बर्न करना ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 बन गया। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो 2 हैं, प्रोडक्ट सिंगल आया है, तो ये किसकी एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बन गया, ये ऑक्सीजन बन गया, H2O बन गया है, ठीक है बेटा जी। 2 हमारे पास रिएक्टेंट थे, एक हमारा प्रोडक्ट बन गया। इन सिंपल लैंग्वेज क्या बोला है, वी कैन से जहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हों, कंबाइन कर जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे वेन से भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बन सकती है। आगे क्या बोला उन्होंने, फिर बोला एक्टिविटी 1.4 को ऑब्जर्व करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, जो अभी अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, वार्म हो जाएगा मिक्सचर। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज, उसको कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन होता है यहाँ पे, एक्सोथेर्मिक रिएक्शन होता है। फिर क्या बोला है, एग्जांपल्स क्या है एक्सोथेर्मिक रिएक्शन के, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगी अगर, ठीक है, डेफिनेशन बहुत बार आ चुकी है, एक्सोथेर्मिक एंडोथेर्मिक, अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिए। ये गैस है, तो बर्निंग ऑफ क्या बोला है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को जब बर्न करते हैं तो भी क्या होता है, वो एक टाइप ऑफ एक्सोथेर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। तो ये मीथेन है, इसका आप नाम लिख लो साइड पे, चाहे अगर जगह है छोटी हैंडराइटिंग आप लिख सकते हो तो इसके नीचे लिख लो, मीथेन गैस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। देन ये है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको कैसे पता चला कि रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से, जो भी हम फूड खाते हैं। फिर डाइजेशन में क्या होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। कह रहे फॉर एग्जाम्पल आपने राइस खाए, पोटेटो खाए, ब्रेड खाया है, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ग्लूकोज बन जाएगा, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी, ठीक है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन क्या बोले, रेस्पिरेशन। ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 में, इन्होंने खुद भी बता दिया, वैसे भी हम लोग चैप्टर 6 में इसको पढ़ेंगे बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन। फिर हमारे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर और एनर्जी। ये वाली जो एनर्जी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होगी, इसीलिए ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथेर्मिक रिएक्शन। और कौन सी एग्जाम्पल एक्सोथेर्मिक रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट, ये भी किसकी एग्जांपल है, एक्सोथेर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। मैन्योर जो कंपोजिट बनते हैं वो किसकी एग्जांपल है, एक्सोथेर्मिक रिएक्शन की। वेजिटेबल वेस्ट मतलब उनका छिलका वगैरह, ठीक है। फिर बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड एक्टिविटी 1.1, ठीक है। तो 1.1 एक्टिविटी क्या थी, Mg + O2 गिव्स MgO।
तो दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, ठीक है। यहाँ पे ये एक्टिविटी है कि फेरस सल्फेट आपने लेना है बॉइलिंग ट्यूब में, जो उसका कलर है वो पहले क्या था बाद में क्या था, कलर उसका चेंज हो जाएगा, ये बताना है। इस एक्टिविटी में ओनली आपको कलर ही बताना है बेटा जी, और कुछ नहीं बताना, ठीक है। बोल रहे हैं कि ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था, ठीक है, उसका कलर क्या है, चेंज हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आएगी। ये फेरस सल्फेट है, इस तीन चीजों में ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सिंगल हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बन गए, तीन। उसमें प्रोडक्ट हमारे पास सिंगल होता था और रिएक्टेंट क्या होते थे, दो तीन होते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि सिंगल रिएक्टेंट है जो टूट गया है किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टलाइन वाटर होता है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, कितने हैं, 7 मॉलिक्यूल्स। पहले ये 7 मॉलिक्यूल्स अपने लूज कर देगा जब हम हीट करेंगे, और कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, फिर ये फेरिक ऑक्साइड बन जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, ये दोनों क्या बन गई है, गैसेस बन गई है। डिकम्पोजिशन ऑफ, ये यहाँ तक डन है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोला है क्यों इंपॉर्टेंट है जी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कौन सी इंडस्ट्रीज में कैसे ये यूज होता है, बोले कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, लाइम या फिर क्विक लाइम, यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसका नाम और क्या है, क्विक लाइम लिखा हुआ है, लाइम भी इसको हम बोल सकते हैं। इट हैज मैनी यूजेस, कैसे कैसे, एक इसका यूज बता दिया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में ये यूज होता है। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा रिएक्शन यूज होता है और कौन सा कंपाउंड हमारा यूज होता है, ठीक है। When decomposition reaction is carried out by heating, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास तीन टाइप का आएगा। फर्स्ट हम हीट ही लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का क्या मतलब है कि ये जो एरो होगा इस पे लिखा होगा हीट, ये आप लिख लो साइड पे, यहाँ पे बुक पे आपके जगह होगी। सेकेंड क्या होगा, लाइट। लाइट पे क्या लिखा होगा कि एरो पे हमें लिखा होगा, मिला होगा, ये खुद से लिखना होगा अगर लाइट वाला हमने लिखना है, सनलाइट, ठीक है बेटा जी। और थर्ड हमें लिखना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, थर्ड हमने लिखना है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो एरो पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है, तीन इसमें टाइप्स ही कह लो, ठीक है। ओके जी, आगे हमारे पास क्या है, ये एक्टिविटी है। यहाँ पे देखो ये ब्राउन फ्यूम्स है नाइट्रोजन गैस के। तो इन्होंने बोला है कि लेड नाइट्रेट को थोड़ा हीट करना है, फिर क्या होगा, क्या होगा कि जो ब्राउन गैस है उसके फ्यूम्स निकलेंगे, ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, वो किसके हैं, नाइट्रोजन गैस के। ये एक्टिविटी आपको आई हुई है, जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं फरवरी में 2025 में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई। तो आपको अच्छे से करनी है ये एक्टिविटी। उन्होंने बस ये लिखा हुआ था, और ये जो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको बताने थे कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा कि लेड नाइट्रेट हमारे पास है, पीबीओ ऑक्साइड बन जाएगा। ये कौन से कलर का होगा, येलो कलर का रेसिड्यू बच जाएगा। ये हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, इसके नीचे आप लिख लो कि इसके क्या है, ब्राउन फ्यूम्स हैं। और ये है हमारे पास ऑक्सीजन। ओके बेटा जी, बस ये इतना ही लिखना है यहाँ पे। ये एक्टिविटी हम अभी नहीं करेंगे, ये एक्टिविटी वाली क्लास में ही करेंगे, इसका कुछ खास है नहीं। इसमें क्या बोला इन्होंने, आपने क्या करना है कि व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड लेना है, उसको सनलाइट में रखना है, और फिर वो क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, और वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में। ये भी किसके एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन की। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ एरो पे, सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ताकि आपको ये लाइंस पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ओनली रिएक्शन आप रीड कर लो। ये व्हाइट कलर का है और ये ग्रे कलर का, और जो क्लोरीन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। फिर ये वाला रिएक्शन सेम, अरे सेम अभी ये वाला रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड को सेम वे में ये बिहेव करता है, सनलाइट में रखेंगे, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है कि जो ये जो रिएक्शन लिखा है ना आपने, ये कहाँ पे यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लो,
कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है। देन ये व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी एनर्जी की वजह से होते हैं, विदाउट एनर्जी ये खुद से टूट नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने बिल्कुल एक लाइन का छोटा सा लिख दिया, ना ही बोल्ड किया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, बट आपको अच्छे से इसको रीड करना है। देन थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने, अगर आपको ज्यादा याद नहीं है तो 8th क्लास में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। 8th क्लास से आप स्टार्टिंग कर लो। क्या बोला, ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। पहले ये आयरन नेल था, बिल्कुल ग्रे शाइनी सा, अब ये हो गया रेडिश ब्राउन, बिल्कुल गंदा सा हो गया। पहले ये कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, अब ये थोड़ा सा पेल ग्रीन हो गया है, ठीक है। क्या बोला है, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर और एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो आयरन इज मोर, क्या बोलो, स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा, Fe, इसको हटा देंगे, ये Cu को हटा देंगे कि भाई तू चल निकल यहाँ से, और खुद ये SO4 के साथ अपनी जो है खुद से लग जाएगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स बन गए हैं। इस बंदे की बड़ी चर्चा है, ठीक है, सब लोग इसके फ्रेंड बनना चाहते हैं, बट Cu क्या है, इतना बंदा स्ट्रांग नहीं है, तो ये बंदा स्ट्रांग है, इसने इसके साथ फ्रेंडशिप कर ली, बोला कि भाई अब मेरे को, तू मेरे साथ रह, तू मेरा फ्रेंड, इसको छोड़ो। ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे, चलो कोई नहीं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस, आप कोई भी स्टोरी बना के याद कर लो बेटा, आपको ऐसा लगता है यार इतने सारे रिएक्शंस हैं, इतना सारा ये है, कैसे याद करेंगे, तो कुछ भी स्टोरी बना लो ऐसी बेकार सी, या जैसे भी आपको लगे। आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट, जो क्या है, कॉपर है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फिर क्या है, जिंक, ठीक है। जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जो मतलब मैं इमेजिन करती हूँ तो मेरे इमेजिनेशन में क्या है कि जिंक ऐसे एक अंकल जिनके पास लाइक बहुत सारा मतलब नॉलेज है, तो वो किसी को भी डिस्प्लेस कर देते हैं। कॉपर है बट छोटा सा बेचारा सा बच्चा, ऐसे कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेड के साथ हमने रिएक्शन करवाया, लेड ने भी इसको डिस्प्लेस कर दिया, बट क्या बोला है, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, बट ये जो हमारे पास गोल्ड वगैरह है वो कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, उनमें क्या आएगा, नो रिएक्शन। देन क्या बोला है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाती हूँ मैं, ठीक है। क्या बोला है कि ये रिएक्ट एक्टिविटी हमने की, इसमें क्या हुआ, एक वाइट सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। ये जो वाइट सब्सटेंस है इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल है, ये सॉलिड है। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पेरेसिपिटेट, ठीक है। एनी रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ पेरेसिपिटेट कैन बी पेरेसिपिटेशन रिएक्शन। एनसीईआरटी में ओनली 4 टाइप ऑफ रिएक्शन है, हम ज्यादा पढ़ेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर हम लोग पेरेसिपिटेशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करने, कोई भी एग्जांपल आपको आ सकता है, ठीक है। या वो पूछ लेंगे कि कोई एग्जांपल दो जी जिसमें वाइट वाइट पीपीटी का हो गया, येलो पीपीटी आपको पता है, ब्लैक पीपीटी आती हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी। या फिर बोलेंगे अदर देन दिस एग्जांपल, कोई एग्जांपल दो, आप ये एग्जांपल नहीं देनी है आपको, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला है। तो 7 टाइप ऑफ रिएक्शंस हम लोग करेंगे, पर ये करेंगे हम लोग नोट्स वाली वीडियो में, ठीक है बेटा, यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे ये रिएक्शन बना कैसे, तो यहाँ पे है, मैं थोड़ा नीचे लिखवा देती हूँ। यहाँ पे है Na2SO4। याद रखना, जो पहले वाला है बंदा उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जो बाद वाला है उसके पास नेगेटिव चार्ज है।
सेम इस कंपाउंड में जो पहले वाला है पॉजिटिव चार्ज, जो बाद वाला है नेगेटिव चार्ज। इसमें हमने करना क्या है कि ये वाला पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाला नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा BaSO4 और NaCl। ये जो BaSO4 है इसी की वजह से यही क्या होता है व्हाइट पीपीटी बनती है इसकी। तो यहाँ पे आप नीचे इसके लिख लो व्हाइट पीपीटी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए किसकी व्हाइट पीपीटी बनती है। हर एक रिएक्शन में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ऐसे ही होगा, जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, दूसरे का नेगेटिव फर्स्ट वाले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है बेटा जी। होप सो याद हो ही गया होगा। देन हमको क्या बोला है कि व्हाट कॉजेस, क्या कॉज करता है, जो व्हाइट पीपीटी बनी है किसकी BaSO4 की बनी है, इन दोनों के रिएक्शन की वजह से। अदर प्रोडक्ट क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है जो सॉल्यूशन में ही रहेगा। सच रिएक्शंस, कौन से रिएक्शन, यहाँ पे डेफिनेशन उन्होंने बताई है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, उसको क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप साइड पे लिख लो कि डिफाइन, यहाँ पे इस चीज की क्या हमें बताई गई, डेफिनेशन बताई गई है। देन हमारे पास क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस पे तो एक पूरे की पूरी क्लास ही बनाएंगे हम लोग, ज्यादा नहीं बट लाइक 20 मिनट्स का क्लास। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपको आ सकता है अच्छे से, बट काफी पॉइंट्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछे हो सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हाफ मार्क का भी आ सकता है कि पॉइंट्स बना दिया हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ पूछा है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ऐसे 4-5 पॉइंट बना दिया हूँ, तो ऐसा भी आ सकता है आपको। ये है हमारा एक्टिविटी का कि बोला कॉपर का पाउडर लेना है, जब हम उसको हीट करना है, फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व करेंगे, पहले जो कॉपर का पाउडर होगा वो कौन से कलर का होगा, ब्राउन कलर का। जब हम उसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होगा, ब्लैक कलर का। उन्होंने पूछा है कि वो ब्लैक कलर का क्या है, क्या बन गया है, क्यों बन गया है, तो क्यों बन गया है, बिकॉज ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो गया, बस इतना आपको बताना है। ये रिएक्शंस आप बता सकते हो, रिएक्शंस, ठीक है, लिख सकते हो अच्छे से। फिर बोला है हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, अगर इसमें से हाइड्रोजन गैस हमने पास करवाई, जो ब्लैक कोटिंग आई है कॉपर सल्फेट पे, वो फिर से कॉपर ऑक्साइड पे वो फिर से सही हो जाएगी। कॉपर ऑक्साइड की जो ब्लैक कोटिंग है वो फिर से ब्राउन हो जाएगा, कॉपर फिर से आ जाएगा अगर हाइड्रोजन गैस पास करवाई। बट ये हुआ क्यों, देखते हैं, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो गई। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं, वो रिड्यूस हो गई है, ठीक है। ड्यूरिंग अ रिएक्शन, ये रिएक्शन लिखा हुआ 1.29, द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, तो वो क्या हो गया है, रिड्यूस। हाइड्रोजन ने गेन कर लिया ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ने क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज। वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, अदर गेट्स रिड्यूस, इन वाले रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ये कि एक पार्ट पे ऑक्सीडेशन हो गई, एक पार्ट पे रिडक्शन हो गई है, तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है। एक ही रिएक्शन में दोनों चीजें हो जाएं तो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की भी आपको डेफिनेशन आ सकती है, अगर एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा भी है, अगर नहीं भी लिखा है तो भी वो लोग पूछ ही लेते हैं, अगर लिखा है तो करना ही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन, यहाँ पे मैं डेफिनेशंस लिखवा देती हूँ, वैसे तो आपका रिवीजन का टाइम चल रहा है, आपको पता ही होगा, नहीं भी पता तो कर लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन की कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी बंदा है, कोई भी एलिमेंट जिसने ऑक्सीजन का क्या कर लिया, गेन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या कर दिया, लॉस, उसको लॉस हो गया। रिडक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी आपके पास, कि कोई बंदा था उसने क्या कर दिया, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ओके बेटा जी, ऑपोजिट डेफिनेशंस आएंगी इसकी, बस ये आप डेफिनेशंस नोट कर लेना, नहीं तो नोट्स वाली क्लास में है सब कुछ ये। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक चीज का, जो भी आप चूज करोगे सिर्फ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को कभी भी नहीं देखना, ठीक है, ओनली एंड ओनली रिएक्टेंट्स। क्या चूज करना है, हमें बताना है कि कोई चीज ऑक्सीडाइज हो गई है, कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो गई, ठीक है, जिसके साथ, ये ज्यादा ही रब हो गया,
जैसे इसके साथ इसने क्या कर दिया, अपना ऑक्सीजन क्या कर दिया, लूज कर दिया। ये भी रहने दो, इतना भी समझने की जरूरत नहीं है। और बताती हूँ, जैसे इसके साथ कौन सा रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। जिसके साथ ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन हुआ है वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज कौन हो गया है, अरे यार फिर से बताती हूँ, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, जिसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ये वाला, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। रिड्यूस कौन हो गया है, CuO, जिसके साथ रिडक्शन वाला रिएक्शन हुआ है। बट अगर एजेंट्स पूछें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट में क्या होता है, उल्टा होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या, जिसमें रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जिसमें रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन कौन से पार्ट में हो, कौन से एलिमेंट में हो, इसमें। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, बस आपको इतना याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजेंट्स में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, उनको नहीं पता चलता है, तो एजेंट्स को आप ऑपोजिट लिखोगे। देन हमें क्या बोला है कि ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये आप खुद से कर सकते हो, मैं करवा दूंगी नहीं तो अगली वीडियो में। तो क्या बोला है कि CO और ZNO रिड्यूस हो गए हैं, और HCl ऑक्सीडाइज हो गया है, MnO2 रिड्यूस हो गया है। तो सारा कुछ इन्होंने बता दिया, ओके जी। फ्रॉम द अबव रिएक्शन वी कैन से कि इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूजेस, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन गेन्स हाइड्रोजन, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। फिर क्या बोला है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में आपने देखे हैं ये इफेक्ट्स, कैसे इफेक्ट भाई, करोजन। करोजन क्या होता है कि मेटल का जो भी कुछ है हमारे पास वो खराब होने लग जाता है, ठीक है। अगर हमने कुछ बाहर रख दिया है, बाहर कैसे कि ऐसा कोई खाली प्लेस जहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट जो आपका मेटल है वो कांटेक्ट में है एयर के, एटमॉस्फेयर में जो एयर्स है उनके, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स जो शाइनी होते हैं, पहले पहले जब न्यू होते हैं, उनको क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर की एक पाउडर बन जाता है, या रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर उन पे आ जाती है जब हम उनको सम टाइम, कुछ टाइम के लिए बाहर रख दें, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आपने ध्यान रखना भाई, करोजन वर्ड है एवरी मेटल के लिए, हर एक मेटल के लिए। कोई भी मेटल खराब हो गया उसको बोलते हैं करोजन, बट स्पेशली फॉर रस्टिंग, रस्टिंग किसके लिए यूज होता है, आयरन के लिए। आयरन इज लाइक कि कॉमनली हम आयरन यूज करते हैं, तो स्पेशल वर्ड इसके लिए है रस्टिंग, ओके जी। ये नहीं कंफ्यूज होना कि रस्टिंग का क्या मतलब है, करोजन का क्या मतलब, करोजन फॉर एवरी मेटल बट आयरन के लिए रस्टिंग, ठीक है। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन दिस मैनर्स, खराब हो जाते हैं, तो उनका कलर हमने नोट करना है और लिखना है। सिल्वर और कॉपर का कलर, कॉपर पे कलर आता है आपका, यहाँ पे साइड पे लिख लो। पूरा पैराग्राफ रिवीजन में आप नहीं रीड कर सकते हो, साइड पे जो भी है इंपॉर्टेंट वो लिख लो। कॉपर पे आता है ग्रीन कलर, सिल्वर पे आता है ब्लैक कलर, तो ये आपने लिखना है, ठीक है बेटा जी। आगे हमारे पास क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है करोजन की। व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, पानी, एसिड्स एक्सेट्रा, आप वो भी लिख सकते हो, गैसेस भी, ठीक है, जो भी एटमॉस्फेयर में है, तो उसको क्या हो जाती है, करोजन। ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे आ जाती है, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे आ जाती है। ये किसके एग्जांपल है, करोजन के। अभी करोजन को क्यों पढ़ना है हमें, क्या है मतलब, इससे क्या प्रॉब्लम है कोई हमें, या क्या है इसका। तो करोजन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो कार हैं, ठीक है, ब्रिजेस हैं, आयरन के रेलिंग, शिप्स हैं, वो क्या होते थे, खराब हो जाते हैं, ठीक है। साल में बहुत सारा हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एवरी ईयर बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज होता है इनको रिप्लेस करने में, आयरन जो हमारा, हमारी कंट्री का है, ठीक है। जैसे अभी मैं, हाँ, अभी इसको कैसे ठीक करें, तो क्या प्रिवेंशन है इसके, भाई हमारा अच्छा, कंट्री वाला तो छोड़ो, बहुत बड़े स्केल पे हो गया, हमारे पास कुछ कार है या फिर हमारा गेट है, गेट लगा लेते, कार भी छोड़ो, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमारे घर का मेन गेट है, उसको बचाने के लिए हम क्या करें, या फिर
हर एक साल हम उसको बदलवा दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बार-बार आप 1 साल बाद, 2 साल बाद उसको चेंज कर दो कि हमारा तो गेट खराब हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते। हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं उसपे, ऑयल लगा सकते हैं। सेकंड, पेंटिंग, पेंट करवा सकते हैं गेट पे। पेंटिंग से भी बहुत हद तक जो करोजन है वो प्रिवेंट होता है। फिर ग्रीजिंग होता है एक ऑप्शन, ग्रीस कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन वाला। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग करेंगे आयरन के आर्टिकल पे। मोल्टन जिंक, मोल्टन मतलब पिघला हुआ जिंक, पिघली वाली फॉर्म। ये आप लिख लो सारा, नहीं तो हम लोग नोट्स वाली क्लास में करेंगे, वहां पे आप नोट्स बना लेना इसके। आपको जो भी लिखना है आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। देन हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, कह रहे कि अभी आप कभी आपने नोटिस किया है, टेस्ट किया है, स्मेल किया है कि जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होता है, अगर आप ऐसे खुला छोड़ दो उसको बाहर पैकेट को, तो क्या हो जाता है उस पे, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड। ठीक है, गंदी सी स्मेल आने लग जाती है उसमें। ऐसे, मैं फिर से वर्ड भूल गई, बताती हूँ अभी। when fats and oil are oxidized they become rancid and उनकी स्मेल और टेस्ट क्या होते हैं, चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं उनको, एंटीऑक्सीडेंट्स, उनको फूड में ऐड करते हैं हम लोग। ठीक है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में रखो आप, ऑक्सीडेशन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। डू यू नो दैट चिप्स, जो चिप्स होते हैं, कुरकुरे होते हैं, उन बैग्स में कौन सी गैसेस होती है, नाइट्रोजन गैस, जो उनको क्या प्रिवेंट करती हैं, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती हैं, वो जल्दी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। चलो जी, इसमें करते हैं इसको फिनिश। सैगी से हो जाते हैं कुरकुरे वगैरह, आपने खाए होंगे अगर आप ऐसे बाहर रख दो उनको। जब मॉनसून का होता है, रेनी सीजन होता है, तब ज्यादा हो जाता है ये सब। ठीक है, तब रेंसिडिटी ज्यादा होने लग जाती है। ठीक है, और क्या बताना है, प्रिवेंशंस, प्रिवेंशंस तो ठीक है यहाँ पे। प्रिवेंशंस क्या क्या करने हैं आपको, रेफ्रिजरेटर सबसे पहले लिखना है, फ्रिज हम लोग ले लेंगे, रेफ्रिजरेटर आप लिख लो इसको। सेकेंड हमारा क्या होगा प्रिवेंशन, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स केमिकल्स भी होते हैं, थोड़े से केमिकल्स भी ऐड कर सकते हैं। और क्या ऐड करते हैं कि हमारे घर में जो अचार होता है वो कितना टाइम चलता है, जैम्स वगैरह बहुत ज्यादा टाइम चलते हैं, तो सॉल्ट एंड शुगर एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह हम लोग यूज करते हैं। बाकी और भी ऑयल वगैरह उनमें जो यूज होता है। ठीक है, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड में ये ज्यादा होगा, वैसे सारे फूड ही खराब हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी, चैप्टर यहाँ पे डन है, क्लास को फिनिश करते हैं। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग करेंगे इनके इंटेक्स क्वेश्चन। इंटेक्स क्वेश्चंस के लिए अलग क्लास होगी और आपके एक्सरसाइज के लिए अलग क्लास होगी। आपको अगर दिक्कत आ रही है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए भी अलग क्लास है। मतलब आंसर राइटिंग के लिए अच्छे से जो एनसीईआरटी के आंसर्स हैं, क्वेश्चन है, वो हम करेंगे और उसमें आंसर राइटिंग भी आपको बताएंगे कि कैसे करते होते हैं, और वो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अच्छे से एक ऐसे फेयर नोटबुक बना के, ऐसा नहीं कि रफ बस हम लोग ऐसे ही करे जा रहे हैं, रफ पे नहीं, बिल्कुल फेयर बना के आप उसको रखो और उस पर सब कुछ नोट डाउन करो। नोट्स के लिए फेयर नोटबुक्स बना के रखो और आंसर राइटिंग के लिए भी। अगर आपको स्कूल में बता रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बता रहे तो आंसर राइटिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।